राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 32, 34 और 36 की ब्लाउज कटिंग लेकर के आए हैं। दोस्तों, जिनको कटिंग बिल्कुल नहीं आती है और प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों ये वीडियो खास उनके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम 32 से स्टार्ट करते हैं और इन दोनों को साइड में रखते हैं। और दोस्तों 32 के लिए हमने लिया है छोटा वाला अस्तर। आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा वाला अस्तर है और इसमें से हमें फ्रंट, बैक और बाजू भी निकालने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से बैक, यहाँ से फ्रंट और यहाँ से बाजू। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। 32 साइज का हमारा ये ब्लाउज है और जिसकी लंबाई बन के तैयार होनी है 13.5 इंच। थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हर बार से 13.5 इंच की बन के तैयार होनी है, तो 14.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान रख दिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा दोस्तों, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे। ये हो गया है, ये हमारा बैक पार्ट है। गला आपको जितना पसंद हो उतना रखने के बाद शोल्डर भी कस्टमर के ही हिसाब से होता है, उसी के बॉडी मेजरमेंट से। तो दोस्तों, आमतौर पर इस नाप में आप 3 इंच का शोल्डर रख दीजिए, 3.25 का बनके तैयार हो जाएगा। और गला रखिएगा 2.25 इंच का। अगर 32 में आप 2.25 का गला और 3 इंच का शोल्डर रखते हैं तो आपका बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने 2.25 का गला बनाया और उसके बाद 3 इंच का शोल्डर रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5.25 इंच हमने पूरा शोल्डर और गला यहाँ पर रख दिया है। तो आप एक नाप सीख लीजिए, 32 में आप यहाँ पर जो लाइन खींचते हैं वो 5.25 इंच की होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेस्ट का नाप भी रख देते हैं। तो 32 है 8, 32 का चौथाई हिस्सा कितना हुआ दोस्तों, 8। 8 में हमने यहाँ मार्किंग कर दिया, उसके बाद 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए कर दिया है। अब साथ ही में कमर की नाप भी पता होनी चाहिए। और दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट है, हम यहाँ पर लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो इनकी कमर की नाप है दोस्तों 26। 26 का चौथाई कितना हुआ, 6.5। ये देखिए 6.5 पे हमने यहाँ मार्क कर दिया और 1 इंच हमने ले दिया टक्स के लिए, तो हो गया हमारा 7.5। और उसके बाद 1.5 इंच दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग का मार्जिन कर दिया। तो जो हमने यहाँ पे टक्स ले लिया है, इससे हमने इस तरह से निशान कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ब्लाउज कटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दावा है हमारा कि एक ही वीडियो में आप ये तीनों टाइप की कटिंग सीख पाएंगे। और इससे हैवी साइज की सीखनी हो तो हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का शोल्डर दोस्तों डाउन किया है और कहाँ तक डाउन करेंगे, जहां तक आपका गले का निशान है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, अब हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिलाई के दौरान ये वाला जो आर्म होल है ये कटिंग करना पड़ता है। तब कम से कम हमें 2 अंगुल कटिंग करना पड़ता है, तब हमारा ये आर्म होल फिट बैठता है जब हम बाजू जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट आधा इंच ज्यादा रखेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम रख रहे हैं यहाँ पर 6 इंच का और फ्रंट रखेंगे 5 इंच, 5.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने रखा 6 इंच का। दोस्तों, ये आर्म होल इनकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है, जो ये ब्लाउज है उसी के अकॉर्डिंग। बाकी 6.25 से ज्यादा आप इसको नहीं रखिएगा। कहने का मतलब फ्रंट वाला 6.25 और बैक वाला 6.25 हो जाएगा। मतलब आपका 6.25 से ज्यादा बैक पार्ट का नहीं होगा अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो यहाँ पर हमने रखा है 6 इंच का और इसमें हमने कर दी है लाइन। और यहाँ पर देखिए हमने बना दिया है बॉक्स। ठीक है, अब हमें देनी है गहराई। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच की गहराई दी है और यहाँ पर हमने 2.5 इंच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा अंतर बदल गया है। यहाँ 32 में यहाँ पे आप 2.5 इंच की गहराई देंगे, जो कि हमेशा हम 3-3 इंच की करते हैं, यहाँ पर आप 2.5 इंच की गहराई को मार्क करेंगे। तो ये हो गया आपका दोस्तों बैक आर्म होल। ओके, अब हमें बनाना है गला। तो गला बनाने से पहले, जैसा कि हमेशा आपको बताते हैं कि आपको स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना है। ये हो गया शोल्डर को जोड़ने का निशान। अब यहाँ से हम गले की लंबाई आपके पसंद के हिसाब से होगी। तो मान लीजिए हमने 10 इंच रखी, तो 10 हम कहाँ से रखेंगे, ये जो हमारी लाइन है इससे हम 10 इंच सीधा रख देंगे, ऐसे तिरछी लाइन करते हुए। तो हमारा प्रॉपर 10 ही दोस्तों निकलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और हमें अगर यहाँ चौड़ाई बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ानी तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, यहाँ है 2.25 और यहाँ पर हम रख रहे हैं 3.25 इंच। 1 इंच दोस्तों हमने चौड़ाई बढ़ा दी है और इस तरह से हमने यहाँ पर तिरछा बॉक्स बनाया है। ये देखिए तिरछा बॉक्स हमारा बन गया है। अब इसमें हम छोटा सा एक डिजाइन करेंगे। कैसे? यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और जो मार्क किया है यहीं से हमने ऐसे शेप दे दिया है, बस हल्का सा। ये ब्लाउज पीठ में बहुत सुंदर लगता है जब तैयार होता है दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया। चलिए गला तो हमारा हो गया, अब हमें बनानी है टक्स। तो टक्स का कपड़ा तो हमने ले लिया था, लेकिन कहाँ पे बनाएंगे? जो ये हमारा शोल्डर है, इसका बीचों बीच का आपको हिस्सा लेना है। कैसे लेंगे? मेजर टेप को इस तरह से रख देंगे। अगर हम सही जगह पर टक्स लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज दाएं बाएं खिसकता नहीं है। ये हमने सेंटर मार्क ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 इंच ही आया दोस्तों, वही हम यहाँ पर भी रख देंगे। ये निशान हम ले दिया। अब इसके बाद हमें 1 इंच और रखना है टक्स के लिए। तो 2 मार्किंग हो गई हमारी। अब इसका बीचों बीच का हिस्सा ले लेंगे हम इस तरह से और सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन हम कितने इंच की खींचेंगे? अभी तक तो हम हर जगह 6 इंच की खींचते थे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो लाइन होगी वो 5.5 इंच की होगी। 5.5 इंच की हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और 2 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आधा इंच का कपड़ा यहाँ का लेंगे, आधा इंच का कपड़ा यहाँ का लेंगे और 2 इंच में सिलाई को सीधा रखेंगे और उसके बाद हम सिलाई को तिरछा कर देंगे इस तरह से। ये अगर सिलाई हम सीधी रखते हैं तो यहाँ का पीठ का 2 अंगुल का हिस्सा हमारी पीठ में चपक जाता है और ब्लाउज ऊपर उठने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ। अब चलिए आपके सामने हम यहाँ से जो हमारा कपड़ा ये बच रहा है यहीं से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, ताकि आपको ये बता सके कि कम कपड़े में आप किस प्रकार से फ्रंट पार्ट निकालेंगे और बाजू भी निकाल पाएंगे। तो 13.5 इंच का बन के तैयार होना है। 2 इंच हमको और मार्जिन चाहिए है, तो यानी कि 15.5 इंच की हमको प्रॉपर लंबाई चाहिए होगी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, आधा इंच आई हुक का मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पर नाप भी लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी आपकी आ रही है या नहीं। 5.25 तो हमने निकाल दिया, सॉरी आधा इंच तो हमने निकाल दिया। अब हमें 5.25 भी लेना है। तो देखिए हमने 5.25 ले लिया है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ हमारा जब 5.5 इंच जाएगा तो ये गोलाई और ये गोलाई एक दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। तो यहाँ से यहाँ देखिए 5.5 पे हमारा आर्म होल बन जाएगा और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये हमने यहाँ पे 5.25 लिया और इसमें हमने कर दी लाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस लाइन से यहाँ तक हमें प्रॉपर लंबाई मिल रही है और बाजू भी निकल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 15.5 का कपड़ा निकलने के बाद इतनी बाजू हमारी निकल रही है यहाँ से यहाँ तक की। तो आप देख सकते हैं कि छोटे कपड़े में किस प्रकार से सेट करके आप बाजू भी निकाल पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.25 इंच का हमारा गला है, तो यहाँ पर हमने 2.25 इंच पे गले का निशान लगा दिया और शोल्डर तो हमने पहले से ही लगा के रखा है। अब इसमें आधा इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों सीने का नाप रखेंगे। तो बैक पार्ट में हमने लूजिंग ऐड नहीं की थी, लेकिन हमें यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें कपड़े की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत यहाँ पर रहती है। तो हम क्या करेंगे, 8.25 इंच। ये देखिए जब हमने 1.25 बढ़ा दिया दोस्तों अपने आप ही, तो हमारा टोटल कपड़ा आधा इंच बढ़ जाएगा। आधा इंच हम यहाँ पर ऑलरेडी दिए हैं, तो हमें पूरा मार्जिन 1 इंच का मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, 8.25 इंच हमने मार्क कर दिया है और हम लाइन खींचेंगे सीधी। तो दोस्तों सीधी लाइन खींच रही है, इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो दोस्तों ये स्केल हमारी 1.5 इंच की है, तो हम यहाँ पे एक स्केल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा पूरा मार्जिन निकल आता है। और यहाँ पे हमारी लंबाई थी तो हम लंबाई का भी मार्क कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो दोस्तों बैक पार्ट से फ्रंट वाला आधा इंच कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा आधा इंच कम रहेगा। तो ये था हमारा 6 इंच का, तो ये होगा हमारा 5.5 इंच का। तो यहाँ पे हमने 5.5 को इस तरह से मार्क कर दिया है। अब बना देंगे बॉक्स। ये हमने देखिए इस तरह से बॉक्स बना दिया।
और इसमें हम देंगे गहराई। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की गहराई में अंतर होता है। तो इसमें हमने 1 इंच की गहराई दी थी और यहाँ पर हम 1.25 इंच की गहराई देंगे। और जैसा कि अभी हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी, वही 2.5 इंच की हम यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो आप देख सकते हैं यह आर्म होल की गोलाई और यह शोल्डर की नोक एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें बाजू के लिए पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। तो दोस्तों इस ट्रिक से अगर आप कटिंग करते हैं तो आप कम कपड़े में अच्छे से पूरे पीसेस निकाल सकते हैं। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले हमने यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट किया, यानी कि जो हम शोल्डर जोड़ते हैं, जो सिलाई लगाते हैं, वह निशान हम इसमें खींच देते हैं। अब बनाएंगे गला। तो दोस्तों गला हर व्यक्ति की पसंद के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हम 6 इंच का गला बना रहे हैं और यहाँ पर हम चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, 2.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। और इसमें हमें राउंड शेप देना है, तो उसके लिए भी आप 2 इंच का मेथड रखिए, बहुत ही इजीली आपका यहाँ पे राउंड शेप तैयार हो जाएगा। 2 इंच हमने यहाँ रखा और आधा इंच हमने यहाँ रखा और इस प्रकार से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर गला तैयार हो गया। अब हमें बनानी है बेल्ट। तो दोस्तों जैसा कि एक वीडियो में हमने बताया था कि 13 इंच की तो बेल्ट रखिए, लेकिन ये ब्लाउज ही 13.5 का है, तो बेल्ट कैसे होगी। तो दोस्तों जिस लंबाई का है उसमें 2 इंच बेल्ट निकालने के बाद आप बेल्ट का निशान कर सकते हैं। एट लाइक 13.5 इंच ये लंबाई है, ठीक है। तो जिसमें हमें 2 इंच की बेल्ट तो यहाँ पर बनके चाहिए ही होगी, तो उस हिसाब से 11.5 हो गया, ठीक है। 11.5 पे हमको बेल्ट बन करके चाहिए है और जब 11.5 पे हमें बेल्ट बन करके चाहिए तो हम निशान रखेंगे 12.5 पर, वो भी ऊपर वाली लाइन से। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं 12.5 पर। ध्यान दीजिए जिस ब्लाउज की लंबाई कम है और आपको बेल्ट की मार्किंग नहीं पता है, तो आप उसकी लंबाई में 2 इंच माइनस कर दीजिए, तो आपको बेल्ट का नाप मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा। आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा, 2 इंच हमारा निकल आएगा। लेकिन सीधी बेल्ट तो लगाएंगे नहीं ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। कैसा? 1.5 इंच का। 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर एक निशान लगाया और यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया और इस प्रकार से हमने मार्किंग कर दी। तो दोस्तों 3 हमने निशान लगाया, आधा इंच हमारा आई हुक का, मीन्स हमारा 3.5 की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर भी मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम कितनी करेंगे? ये देखिए दोस्तों आधा इंच। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आधा इंच मार्क करेंगे और 3 इंच इस प्रकार से मार्क करेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा बेल्ट, ठीक है। बेल्ट हमारा हो चुका है। अब लगानी है हमको टक्स। तो टक्स लगाने के लिए आपको कमर की और जहां पर बेल्ट की सिलाई होती वहां की और सीने की नाप लेना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इनकी कमर की नाप है 6.5 यानी कि 26। तो यहाँ की है इनकी 28, ठीक है। जहां पर इनकी बेल्ट की सिलाई हो रही है यहाँ की नाप है 28, कमर की नाप है 26 और चेस्ट की नाप है 32। उसी के अकॉर्डिंग पूरी नाप हम रखेंगे। ये हमारा जब 28 है यानी कि 7, तो हम यहाँ पे 7 को निशान लगा देंगे। उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचा, इसकी हमारी बनेगी प्लेट, जिसको हम टक्स बोलते हैं। तो ये जितना भी आपका बचा हो, आप ऐसे मेजर टेप रखिए और पकड़ लीजिए और इसको यहाँ पर निशान लगा दीजिए। उस 3 के बाद आप इसको निशान लगा दीजिए और इसी तरह पकड़े पकड़े आप आधा करके सेंटर मार्क से निकाल लीजिए। तो ये जो निशान मिला है इसमें सीधी लाइन जाएगी 2.25 इंच की और हमारी बन जाएगी टक्स, ठीक है। ये हो गई हमारी टक्स। तो इस टक्स को जब हम सिलेंगे दोस्तों, तो एक अच्छा पफ तैयार हो जाएगा। इसी से आपके ब्लाउज का पफ बनता है। अगर इसकी नाप आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दी तो आपके ब्लाउज के पीसेस खिसकने लगेंगे। अब हम बनाएंगे आई हुक टक्स। तो मेजर टेप को इस प्रकार से रखा और आधा करके आपने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3.25 इंच की एक लाइन खींची। कितने की? 3.25 इंच की। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच का जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है।
और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 5.5 इंच की। अब इस नाप में 5.5, जैसे कि हर वीडियो में हम आपको 6 इंच बताते थे, यहाँ पर आप 5.5 मार्क करेंगे। और 5.5 मार्क करने के बाद आधा इंच आप यहाँ पे कवर करके ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये आपकी साइड टक्स हो गई। अब दोस्तों बनानी है आर्म होल टक्स। वो तो बहुत ही इजी है, जिसको बनती है, जिसको नहीं बनती वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3.25 इंच की लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचनी है देखिए इस प्रकार से। अगर आपको नहीं आती तो आप डैश करके ऐसे लाइन कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। कैसे देखिए इस तरह से। ये आ गया ना, इससे आपको पता चल जाएगा टक्स का मार्क कहाँ है। और हम ऐसे बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 3.25 इंच ऐसे कर देंगे, देखिए। और बस 1.25 इंच यहाँ पे कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये टक्स तैयार हो गई। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों तो बन चुके हैं। अब देखिए ये हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा है। चलिए आपको बाजू भी बताते हैं। इसी कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा 32 का है, तो तिरछे में कम से कम 8 इंच आपका आना ही चाहिए तिरछे में। ये देखिए 8, तो हमारा ये कपड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हल्का सा ऊपर की ओर खिसका देंगे और यहाँ पर हम पट्टियां जोड़ लेंगे जो हमारे ब्लाउज से निकलेंगी। तो हमारा ज्वाइंट लग के यहाँ पर 6 इंच की बाजू बन जाएगी। हम ले रहे हैं 7 इंच का कपड़ा और बाजू बनाएंगे दोस्तों 6 इंच की। और हमने यहाँ पर कर दी है लाइन। ठीक है, और ये हो गया हमारा ज्वाइंट के लिए कपड़ा। अब एक लाइन तो हमने खींच दी 7 इंच का कपड़ा लेके 6 इंच की बाजू के लिए। अब हमको क्या करना है, आधा इंच यहाँ मार्क करना है, आधा इंच यहाँ। जो हमारा कपड़ा सिलाई में खर्च होना है उसको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, तो बचा हमारा 6 इंच का। अब आप उठाइए मेजर टेप को और इस तरह से रखिए और यहाँ से यहाँ आप 3 इंच का एक मार्क और कर दीजिए और इसमें भी आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब ये 3-4 लाइनें हो चुकी है हमारे पास। बस इसमें हमें गहराई देनी है। तो क्या होता है दोस्तों, 1 इंच तो हम सभी में लगाते हैं, लेकिन जो सेकेंड लाइन में मार्क होता है वो हर साइज का अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच मार्क करेंगे और उसके बाद सेकेंड लाइन पे हम दोस्तों 4.25 इंच मार्क करेंगे और उसके बाद तीसरी लाइन पे हम 7 इंच मार्क करेंगे और इनको हम कुछ ऐसे मिला देंगे। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आर्म होल का पूरा, यानी कि बाजू का जो आर्म होल सिलाई में अटैच होता है, ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। साथ ही साथ हम स्लीव ओपनिंग का भी मार्क कर लेंगे। तो ओपनिंग इनकी है दोस्तों 5 इंच, जहां पर सिलाई होगी, और 1 इंच है मार्जिन। तो इनकी भी हम लाइनिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी लाइनिंग कर दी। अब हमें देनी है गहराई। दोस्तों ये वो गहराई जो हम फ्रंट पार्ट में सिलाई में यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक निशान और लगा लीजिए। इस निशान से 1 इंच ऊपर की ओर आप मार्क करिए। एक निशान ये हो गया आपका, एक निशान आपका ये हो गया और एक निशान ऑलरेडी ये है। अब इस निशान पर आप 1.25 इंच ऐसे मार्क करिए। ठीक है, अब यहाँ से पतले पतले शेप में आइए और इस तरह से आप गहराई ड्रॉ कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारी 32 साइज की बाजू और ये पूरा ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारे टिप्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ ही हम दूसरा नंबर का भी ब्लाउज निकालते हैं। 34 का, 32 का तो हमारा हो चुका है। इसको हम फोल्ड करते हैं। अब हम लेते हैं 32 के लिए कपड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये एक अस्तर का पीस है 32 के लिए। इस तरह से हम इसको रख देते हैं और यहाँ से हम बैक, यहाँ से फ्रंट और यहाँ से बाजू निकालेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसकी भी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं और इसकी बैक पार्ट की लंबाई होगी दोस्तों 14 इंच, जो बन के तैयार होनी है। हम रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ पर हमने 15 इंच मार्क कर दिया है। गला आपका जितना भी हो, फिर शोल्डर आप अपने मार्क के हिसाब से रखिए। तो गला हम यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों 2.5 इंच का और शोल्डर रख रहे हैं 3.5 इंच का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी गले की और शोल्डर की पूरी लंबाई हुई 5.5 इंच। ठीक है, ये पूरा हमारा मानक है 5.5 इंच। साथ ही साथ हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन भी कर देंगे। जो गले का निशान है वहां से हम इस तरह आधा इंच नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, तो हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हम सीने का नाप रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर
जब ये हमारा 34 है तो 8.5 उसका चौथाई हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमने 8.5 से मार्क कर दिया है। ठीक है, अब सीने का नाप तो इनका 34 है, तो कमर का नाप 28 है। तो यहाँ पर हमने 7 इंच मार्क कर दिया है, लेकिन हमें 1 इंच टक्स के लिए भी देना है, तो वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और कर दी हमने दोस्तों लाइन। ध्यान दीजिएगा, इस ब्लाउज में सीने का नाप है 34 और कमर का नाप है 28 और इसी के साथ हमने 1.5 इंच मार्जिन कटिंग का निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। तो दोस्तों आर्म होल इसका बनेगा कितना, 6.5। 6.5 बैक आर्म होल होगा और 6 इंच का इनका फ्रंट आर्म होल होगा। दोस्तों 34 और 36 का मार्जिन बहुत एक सा होता है, मतलब इसका मेजरमेंट आर्म होल का लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। अब हमें गहराई ऐड करनी है। इसी गहराई से अगर आप ये परफेक्ट गहराई ऐड करते हैं तो आर्म होल में आपकी सलवटें नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच बनाया और यहाँ पर हमने 3 इंच बनाया और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 3 इंच बनाया है और इस प्रकार से शेप देते हुए हमने आर्म होल को तैयार कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हमें गला बनाना है। गला बनाने से पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब गले की लंबाई आपकी पसंद के हिसाब से है, तो गले की लंबाई हम रख रहे हैं दोस्तों 10.5 इंच। 10.5 हमने यहाँ पर बनाया और हम गले की चौड़ाई इसमें नहीं बढ़ाएंगे। अभी लास्ट वीडियो में बढ़ाई है पर इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच ही रखने वाले हैं और इसका हमने दोस्तों बना दिया है बॉक्स। और इसमें आप 2 इंच और आधा इंच के मेथड से राउंड शेप दीजिए, बहुत ही इजीली आपका गला बन के तैयार हो जाए। कोई भी गोलाई में दिक्कत नहीं आती है। 2 इंच आप नीचे की लाइन से ऊपर की ओर रख दीजिए और यहाँ पर आप कॉर्नर में आधा इंच रख दीजिए और इनको आप मिला दीजिए। तो देखिए आपका गला यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें देनी है टक्स दोस्तों। तो जो हमने 1 इंच का यहाँ पर कपड़ा दिया था उसकी हमें बीचों बीच टक्स बनानी, लेकिन कहाँ, यहाँ दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर है इसका सेंटर मार्क लेना है। तो 4 अंगुल का है, इसमें 2 अंगुल का आप सेंटर मार्क ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो निशान है यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी नाप लीजिए, वही दूरी आप यहाँ पर रख दीजिए जो भी आए। ठीक है, उसके बाद 1 इंच आप और ले लीजिए टक्स के लिए। अब इसके आधा इंच में जो लाइन खींचेंगे वो होगी हमारी 5.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने 5.5 की एक लाइन खींची। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें 2 इंच पे आप एक निशान लगाइए और इस 2 इंच तक जो आप सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे, उसके बाद आप सिलाई को तिरछा करेंगे। अगर आप यहाँ पर सिलाई तिरछी सीधी करते हैं तो यहाँ पर आपके ब्लाउज में सलवटें नहीं आएंगी। तो दोस्तों इस टिप्स को जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको सिलाई सीधी रखनी है। और दोस्तों इसमें एक टिप्स और शेयर करेंगे, जिनका ब्लाउज सीधी सिलाई करने के बाद भी यहाँ पर उठ जाता है, नोक बनाता है, वो क्या करें, यहाँ पर लंबाई में आधा इंच कपड़े का निशान लगा के इस तरह से एक लाइन खींचे और जब ब्लाउज कट करें तो इस हिस्से को भी कट कर दें और जैसे फोल्ड करते हैं वैसे करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही ब्लाउज आपका ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो दोस्तों बैक पार्ट तो हमारा हो गया है। अब हम इसको खिसका के यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो कि बताएगा कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। उसके बाद हम आधा इंच का मार्किंग और करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये हमारा आई हुक का मार्जिन है। ठीक है, अब हमें देना है क्या, शोल्डर। तो आधा इंच तो हमने दे दिया पहले से ही, तो यही का यही शोल्डर और गला हम यहाँ पर रख देंगे जो कि था हमारा 5.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच ऐसे मार्क कर दिया है और साथ ही साथ 2.5 इंच हमने गले का निशान भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है, तो देखिए हमने आधा इंच का शोल्डर भी डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पे सीने का नाप देंगे। तो दोस्तों कोने के हिसाब से आपको फ्रंट पार्ट में लूजिंग देनी होगी, यानी कि 8.5 हमारा फिटिंग का मार्क, वो भी कहाँ से, ये वाली लाइन से, आई हुक से मार्जिन के बाद से। और 0.25 और ऐड करना है आपको, यानी कि 0.25 इंच। तो देखिए दोस्तों 0.25 इंच हमारा ये मार्क निकल आया। इसी तरह से हम नीचे को करके 0.25 यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे ताकि हमारी लाइन तिरछी ना हो और इसमें हम कर देंगे इस तरह से सीधी लाइन। ये देखिए हमारी सीधी लाइन यहाँ पर हो चुकी है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे मार्जिन का भी लाइन ऐड कर देंगे। ये हमारी मार्जिन की भी लाइन हो गई। अब बनाना है हमको आर्म होल। तो ये हमने बनाया था 6.5, तो ये बनाएंगे 6।
फ्रंट से बैक आधा इंच का अंतर रखना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको बताएंगे, जब हम साइड टक्स लगाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये अंतर क्यों जरूरी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है और यहाँ पर हम 1.25 इंच लगाएंगे मार्क, यहाँ पर हम 3 इंच लगाएंगे, यहाँ पर हम 3 इंच, और इस प्रकार से राउंड शेप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब दोस्तों बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले आप जानते हैं क्या करना होता है, ये वाले एक लाइन खींचनी पड़ती है जो हमें सिलाई करनी है। अब यहाँ से यहाँ हम दोस्तों गले की लंबाई रख रहे हैं 6.5 इंच, और यहाँ पर कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, 2.5 था 2.5 ही रखेंगे और बना देंगे बॉक्स। और 2 और 2.5 के मेथड में यहाँ पर भी हम राउंड शेप देंगे। तो ये हमने 2 किया और ये हमने आधा किया और इनको हमने ऐसे राउंड शेप कर दिया। तो ये हो गया हमारा गला। अब हमें बनानी है दोस्तों बेल्ट। तो इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, जिसमें 2 इंच बेल्ट हो जाती है। तो हमारी बेल्ट कितने पे बन के तैयार कहलाई, 12 इंच पे। जब हमारी बेल्ट 12 पे बन के तैयार कहलाई तो हम मार्किंग करेंगे 13 इंच पे। सीधा सा मेथड है, हमेशा याद रखा करिए। 13 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और एक सीधी लाइन खींचती है। और उसके बाद हम ब्लाउज के लिए जो बेल्ट है उसका भी मार्क कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 14 इंच बन के तैयार होना था, 16 हमको चाहिए, ये हमने 16 पे यहाँ लगा दिया, 13 पे हमारी बेल्ट आ गई। कितना इजी मेथड है, आप बस देखिए कितने सरल तरीके से ये बेल्ट बनाना भी हम आपको बता रहे हैं। जो भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है 2 इंच आप यहाँ पे माइनस करके बेल्ट का मार्क निकाल लीजिए, दैट्स इट। जो भी आपका मार्क निकले उसमें 1 इंच और बढ़ा दीजिए बस। तो अब आपको क्या करना है, शेप देना है बेल्ट में। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया, यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क किया और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आधा इंच मार्क किया, यहाँ पे हमने 3 इंच मार्क किया और इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। तो ये तो हो गई हमारी बेल्ट का शेप। अब देनी है टक्स। तो ये जो मार्क है इसी मार्क से हमारा टक्स रेडी होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ की नाप लेना बहुत जरूरी है। ये आपका 34 है, ये आपका 28 है, तो ये आपका 30 है। ठीक है, जब ये हमारा 30 है तो उसका चौथा ही हिस्सा हो गया 7.5, तो हमने यहाँ पे 7.5 मार्क कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपका कपड़ा बचा आप मेजर टेप को ऐसे रखिए इस तरह से और पकड़ लीजिए, पकड़े पकड़े आप यहाँ पर भी मार्क कर दीजिए। तो देखिए ये 2 निशान मिले टक्स के लिए, इनकी होगी सिलाई। अब इसके बीचों बीच में आप लाइन खींच दीजिए ताकि आपको टक्स बनाने का आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर हम 2.1 की एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो इस टक्स के बनने से ब्लाउज में एक शेप आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें टक्स बनानी है। कौन सी, काज बटन वाली, आई हुक वाली। मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और पलटा देंगे और यहाँ पर हम ऐसे बीचों बीच में निशान लगा देंगे और 3 इंच की सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच का जाएगा। अब बनाते हैं दोस्तों साइड वाली टक्स, और इसी टक्स में हम आपको बताएंगे कि सिलाई के दौरान हमें आर्म होल छोटा करना पड़ता था, फिर हमारा प्रॉब्लम होता था। तो क्यों होता था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टक्स लगाना बताएं। 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है और इस तरह से मेजर टेप को रखा है जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ है। 5.5 इंच पे हमने ऐसे टक्स बनाई है और सिलाई में इसका कपड़ा आधा इंच जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये था हमारा 6.5 इंच का, ये है हमारा 6 इंच का। आधा इंच हमने इसको ज्यादा रखा, क्यों ज्यादा रखा, क्योंकि ये वाली टक्स सिलाई के समय आधा इंच का कपड़ा ले जाती है। उसी बेस पे हमें फिर ये आर्म होल काटना पड़ता था। जब हमें ये काटना पड़ता था तो हमको प्रॉब्लम होती थी। तो इसी के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि आप इसको आधा इंच ज्यादा कर दीजिए तो आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये टिप अच्छा लगे तो अभी के अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे 3 टक। अब बनानी हमको चौथी टक जिसको कहते हैं आर्म होल टक। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 इंच मार्क किया है। ठीक है, 3 इंच। इस लाइन का झुकाव इस तरफ ज्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम आधा इंच का या 1.25 इंच का और मार्क रखेंगे। तो हमने रखा दोस्तों 1.25 इंच का इस तरह से। तो ये हमारी आर्म होल टक्स भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों, ये कपड़ा जो हमारा बचा है इसमें हम आपको बाजू भी बता दें। इस तरह से हमने फोल्ड किया
और खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ कर लिया, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर कर लिया है। और ये हमारा 34 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तिरछे में 8 होना ही चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 8.5 है, इसमें हमारे पास कपड़ा है, हमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप इस कपड़े को ऐसे खिसका दीजिए और अपना मेजरमेंट सही निकाल लीजिए, यहाँ पर पट्टी लगा दीजिए। तो हमारे पास तो पर्याप्त कपड़ा है और हमको बनानी है 5 इंच की बाजू, तो दोस्तों हम कपड़ा ले रहे हैं 6 इंच का। तो हमने 6 इंच पे यहाँ पर मार्क कर दिया है। बहुत ही सरल मेथड में आपको बाजू बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही सीख पाएंगे। तो हमने 6 इंच का कपड़ा लिया है, 5 इंच की हमें बाजू बनानी है। आधा इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन निकाल देंगे, आधा इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितनी लाइन हो गई, 3। एक लाइन हमको और देनी है जिससे हमारे ब्लाउज में आस्तीन में गहराई आती है। तो यहाँ पर हम निशान दे रहे हैं 3 इंच का और इसमें भी हमने लाइन कर दी। मेजर टेप को लीजिए, इस तरह रखिए, 1 इंच, 4.5 इंच और 7 इंच, और आप ऐसे मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए आ गया, बहुत ही परफेक्टली गोलाई। अब ओपनिंग पे भी मार्क कर दीजिए। तो ओपनिंग है दोस्तों 5.25 और 6.25, 5.25 पे सिलाई और 6.25 पे कटिंग, और इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो दोस्तों बाजू तो बन गई, लेकिन फ्रंट पार्ट में जो हम गहराई देते हैं वो कहाँ है, उसके लिए भी चलिए निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच का निशान और लेंगे, और ये जो हमारा निशान पहले था इसमें हम 1.25 इंच का निशान लेंगे, और कुछ इस प्रकार से शेप देते हुए हम बाजू की गहराई को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों 32 और 34 दो तो हमने आपको अभी बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब आपके साथ ही हम 36 को भी कंप्लीट करते हैं। ये है हमारा 36 के लिए कपड़ा। अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताते हैं। ये देखिए हम कपड़े को इस तरह से खिसकाएंगे कि हमें बाजू के लिए भी कपड़ा बचे। मतलब जैसे किसी को फुल बाजू पहननी है, कहने का मतलब 10 इंच की, तो वो कैसे निकालेगा, तो आप इसे ऐसे खिसकाइए, ठीक है, ऐसे खिसका लीजिए। जो आपकी नाप हो उसके चौथाई हिस्से में 2.25 इंच बढ़ा दीजिए, तो आपके फ्रंट पार्ट की लूजिंग मार्जिन सब कुछ निकल आएगा। तो ये हमारा 36 है, यानी कि 9 इंच उसका चौथाई हिस्सा, और उसमें अगर हम 2.25 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 11.25। तो हमें कपड़ा लेना है 11.25 का। तो हमारे पास 11.25 का कपड़ा निकल आया है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों बाजू के लिए भी यहाँ 10 इंच की बाजू के लिए पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, और इसकी लंबाई बनके तैयार होनी है 14.5 इंच, ठीक है। तो 14.5 के हिसाब से हम यहाँ पर 16.5 इंच की मार्किंग रख रहे हैं, और एक हम लाइन खींच देंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि फ्रंट पार्ट के लिए हमने इतना कपड़ा यूज किया है, बाकी हमारा बैक पार्ट के लिए है। तो सबसे पहले हम आधा इंच आई हुक का मार्जिन कर देते हैं, जो कि हमें फ्रंट से ओपन रखना है, और उसके बाद गले की चौड़ाई रखते हैं जो कि हमें रखनी है 3.25 इंच। ये दोस्तों कस्टमर की डिमांड पे है, आप 2.5 भी रख सकते हैं, और 3 इंच का हमको सिर्फ शोल्डर चाहिए है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा आपका कितना हुआ, आधा इंच, 3.25 इंच, इसका मतलब हो गया 3.5 इंच, और 3 ये टोटल आपका 6.5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 6.5 हमें पूरा कपड़ा मिल रहा है। 36 में आपने यहाँ पर 6.5 रखा, ये याद रखिए। अब यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया है, ठीक है। अब हमारा 9 चौके 36, 9 चौथाई हिस्सा है, तो हमने यहाँ पे रखा सीने का नाप 9.25, और इसी तरह हम यहाँ पर भी 9.25 मार्क कर देंगे, क्योंकि लाइन खींचने में हमारा कपड़ा और लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए निकल आया है। अब बनाएंगे हम आर्म होल। दोस्तों आर्म होल की लंबाई हम रखने वाले हैं 6 इंच, ये हमने रखी 6 इंच, और इस तरह से हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गहराई देनी है, तो 1.25 इंच हमने यहाँ पर गहराई दी है दोस्तों। अब हम 3 इंच के मेथड में आ गए। तो यहाँ पे हमने 3 इंच रखा, और यहाँ पर हमने 3 इंच रखा, और इनको हमने राउंड शेप कर दिया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। ओके गाइज,
फ्रंट आर्म होल हमारा हो चुका है। अब बनाना है गला। तो जैसा कि हर वीडियो में आप जानते हैं, गला बनाने से पहले हमको यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होता है और उसके बाद हम गले की लंबाई रखेंगे। तो गले की लंबाई हमको रखनी है दोस्तों कस्टमर के हिसाब से 7 इंच। इनको 7 इंच का पहनना है तो हम यहाँ पे 7 इंच रख रहे हैं। आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर हम जो चौड़ाई ऊपर रखी थी वही हम यहाँ पर भी रखना है 3.25 इंच और बना लेंगे दोस्तों बॉक्स। और इसमें थोड़ा सा हम शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हल्का सा चेंज कर रहे हैं। कहाँ तक? आई हुक की लाइन तक। उसके बाद हमने सीधा कर दिया है। चलिए गाइस, अब बनाते हैं बेल्ट। तो ये 14.5 इंच का जब बन के तैयार हो रहा है, 2 इंच हमने बेल्ट के लिए दिया, तो कितना बचा? 12.5। तो 12.5 पे बेल्ट बन के तैयार होनी है और जितने पे बन के तैयार होनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे आपको निशान लगाना है। तो 13.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। कितना ही सरल है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बार में ही सारे मेथड सीख जाएंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करना है। किस चीज के लिए दोस्तों? सीधी बेल्ट तो हम रखेंगे नहीं, हमें इसमें शेप देना है। अगर हम सही शेप देते हैं तो हमारे इसी बेल्ट वाले ब्लाउज में ही कटोरी वाले या सब्यसाची की फिटिंग आने लगती है। हम ये नहीं कहते कि उसकी तरह बन जाते हैं, लेकिन उनका लुक, उनकी फिटिंग कुछ वैसी आने लगती है अगर आप ये काम सही से करते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच का कर दिया और यहाँ पर हमने 3.5 इंच का कर दिया है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर राउंड शेप देते हुए बेल्ट को कंप्लीट किया है। इसी के साथ ही हम यहाँ साइड में ½ इंच मार्क करेंगे दोस्तों और 3 इंच यहाँ मार्क करेंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी यहाँ पर बेल्ट कंप्लीट हुई जिसकी लंबाई थी 12.5 इंच बन के तैयार होने की और कटिंग की 13.5 इंच। अब चलिए गाइस टक्स लगाते हैं। तो टक्स के लिए ध्यान दीजिए, ये जो निशान था इसी निशान से हमारी टक्स आगे की ओर बढ़ेगी। सीने का नाप है 36, तो इसी प्रकार से यहाँ का नाप है इनका 30 और यहाँ का नाप है 28। ठीक है, तो ये हमारा 30 यानी कि 7.5, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 हुआ, तो हमने ये मार्क कर दिया है। अब दोस्तों जितना हमारा कपड़ा बचा, आपको यहाँ पर नापने की जरूरत नहीं है। जितना भी बचा आपने मेजर टेप को ऐसे रखा, पकड़े पकड़े यहाँ पे आ गए और निशान लगा दिया है। तो ये 2 निशान तो हमको मिल गए टक्स के लिए। इसी का हमने सेंटर मार्क ले लिया और इस सेंटर मार्क में हमने 2.25 की सीधी लाइन कर दी और इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेल्ट वाली टक्स बन गई है। जब इसकी सिलाई होगी तो ये एक अच्छा पफ क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये 28 है यानी कि 7 इंच। तो जब हम ये बेल्ट अलग कर लेंगे तो बेल्ट की सिलाई ऐसे आएगी और कटिंग इस प्रकार से आएगी। तो इतनी बेल्ट हमारी कट जाएगी दोस्तों। ये जो कपड़ा हमारा टक्स में चला गया है इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं आई हुक टक्स। उसके लिए आपको क्या करना है? मेजरमेंट को इस तरह से, मेजर टेप को इस तरह से रखना है और इसको फोल्ड करके बीच का हिस्सा आपको निकाल लेना है और यहाँ पर आपको 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और जिसमें सिलाई में जो कपड़ा जाएगा वो ½ इंच का जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ साइड में आइए। यहाँ पर आप 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाइए और यहाँ पे आप इस तरह से देखिए 5.5 इंच मार्क करिए और ½ इंच ऐसे मार्क करिए और इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी साइड टक्स। अब बनाने हैं आर्म होल टक्स। तो ये जो कॉर्नर है, ये जो नोक तैयार हुई, इस नोक में आप मेजर टेप को ऐसे रख दीजिए और 3 इंच आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, 1.25 इंच आप यहाँ पे मार्क करिए और इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये होगी हमारी आर्म होल टक्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 36 साइज का फ्रंट पार्ट तो देखिए कंप्लीट हुआ है। चलिए आपको अब बैक पार्ट भी दिखाते हैं। तो इसी कपड़े को खिसकाते हुए हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ½ इंच का मार्जिन हटा देना है। तो आप ज्यादा मेजरमेंट के चक्कर में ना पड़ के ½ इंच यहाँ पर पहले से ही कम कर दीजिए, तो आपको सारी नाप मिल जाएगी। 3.25 इंच का हमने गला रखा था, 3.25 इंच का हमने गला रखा है, 3 इंच का हमने शोल्डर रखा था। देखिए 3 इंच का हमारा शोल्डर निकल आया। साथ ही साथ हम ½ इंच का शोल्डर अभी के अभी डाउन कर देंगे ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। और इसी के साथ ही हम लंबाई भी चेक कर लेंगे निकल रही है या नहीं। 14.5 का बन के तैयार होना है। 15.5 हमारे पास कपड़ा निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे। तो यहाँ पर
बैक पार्ट में कोई लूजिंग आपको नहीं देनी है। तो ये हुआ 9 इंच। इसी के साथ हम यहाँ पे कमर का नाप रखेंगे। तो 28 कमर है, 28 का चौथाई हिस्सा 7 हुआ, 7 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। 1 इंच हमें जो पीछे प्लेट लगानी होती है उसके लिए हम यहाँ पे निशान देंगे और इसमें हम कर देंगे लाइन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन कर दी है और मार्जिन का भी मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग और ये हमारी कटिंग का मार्किंग हो गया। अब दोस्तों बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने अपने पिछले ब्लाउज में बताया आपको कि फ्रंट वाले से बैक वाले आर्म होल आधा इंच ज्यादा रखना पड़ता है। दोस्तों क्यों? ये वाली जो टक्स है आधा इंच का सिलाई में कपड़ा खर्च कर देती है, उसकी वजह से हमें यहाँ से आर्म होल कट करना पड़ता है, फिर हमें सिलाई में बराबर करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप पहले से ही फ्रंट वाले आर्म होल से बैक वाले आर्म होल को आधा इंच ज्यादा रख दिया करें। तो अभी हमने फ्रंट वाला कितना रखा था, चलिए नाप के दिखाते। 6 इंच, तो हम यहाँ रखेंगे 6.5 इंच, आधा इंच हम बढ़ा देंगे। और अब बनाएंगे हम दोस्तों बॉक्स इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देंगे, यहाँ पर हम 3 इंच देंगे और यहाँ पर हम 3 इंच देंगे और इस प्रकार से राउंड शेप करते हुए आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हमारा बैक आर्म होल हो गया दोस्तों। अब बनाना है हमको गला। गला बनाने के लिए आप यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करिए और उसके बाद गले की लंबाई रखिए। तो दोस्तों इनको गले की लंबाई चाहिए है 11.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने 11.5 इंच ड्रॉ किया है और थोड़ी सी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये था 3.25 इंच, तो ये है 4.5 इंच। ओके गाइज, ये है 4.5 इंच और इस प्रकार से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। देखिएगा कितना खूबसूरत शेप निकल के तैयार होगा। हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ 2 इंच ऐसे, सॉरी 1.5 इंच मार्क करना है और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए एक परफेक्ट गला निकल के बहुत ही सुंदर दोस्तों लगता है ये वाला गला। आप 1.5 इंच ऐसे मार्क करिएगा और गोलाई दे दीजिएगा। ये पहनने में पीठ में बहुत अच्छा शेप क्रिएट करता है। अब हमें टक्स लगानी यानी कि पीछे वाली प्लेट लगानी है। अगर आप ये सही जगह पर लगाते हैं तो ब्लाउज आपका पहनने के बाद ऊपर की ओर उठेगा नहीं। उसके लिए आपका जो ये शोल्डर है इसका आप सेंटर मार्क लीजिए यानी कि बीचों बीच का निशान लीजिए। इस निशान से यहाँ तक की आप दूरी नापिए, वही दूरी आप यहाँ पर लगा दीजिए। जो भी दूरी निकल के आए वही की वही आपको यहाँ मार्क कर देना है, फिर 1 इंच और मार्क करना है। ठीक है, अब इसी के बीचों बीच में आपको एक निशान लगाना है और यहाँ पर आपको 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। और इसी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2 इंच आप एक निशान लगाएंगे। 2 इंच में जो सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे, उसके बाद आप सिलाई तिरछी करेंगे। तो ये तो हो गया आपका बैक पार्ट और उसका टक्स। तो दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर हो चुके हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर हम बाजू बताते हैं। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड किया। ठीक है, ये देखिए फोल्ड कर लिया है। अब हमारा कपड़ा कहाँ तक है, हमारा कपड़ा दोस्तों यहाँ तक है। तो हम लाइन खींच देंगे ताकि हमको ये पता चले हमारा कपड़ा कहाँ तक है। और ये तो 36 का वो मार्क है जो हम अभी आपको बताने के लिए किया था। और देखें कितना कपड़ा हमको मिल रहा है। तो दोस्तों 10 इंच का कपड़ा हमको मिल रहा है। 9 इंच की हमारी बाजू बनके तैयार हो जाएगी। अब 9-10 इंच की जब बाजू है तो आपको यहाँ पे कितना कपड़ा लेना है, कम से कम 8.5 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास है 9 इंच का कपड़ा। तो अब हम बनाते हैं बाजू। तो पहला काम, आप यहाँ पर आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखें और आधा इंच यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 लाइन हो चुकी हैं। अब आपको चौथी लाइन देनी है जिसका नाप आपको सही आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 इंच। अभी हम आपको 3.5 और 3 बताते रहे हैं छोटी बाजू में, यहाँ पर हम रखेंगे 4 इंच और सीधी लाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपको गहराई ऐड करनी है। कैसे? लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच, दूसरी वाली लाइन पे 4.5 इंच और तीसरी लाइन पे दोस्तों 7.25 इंच और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजू को एक शेप मिल चुका है। अब हमें ओपनिंग पे मार्क करना है। तो ये बाजू थोड़ी सी लंबी है तो ओपनिंग इनकी ज्यादा नहीं है, 4.5 ओपनिंग और 5.5 पे मार्जिन। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर लाइंस कर देंगे। तो पहली लाइन तो होगी हमारी सिलाई की और दूसरी लाइन होगी दोस्तों हमारी कटिंग की। अब हमें देनी है गहराई, वो गहराई दोस्तों जो फ्रंट पार्ट में ही यूज करते हैं।
तो एक मार्क ये है, एक मार्क ये है। अब हमें यहाँ पे एक मार्क और बनाना है, तो हमने 1 इंच और बना दिया। ठीक है, अब बीचों बीच वाले मार्क में 1.25 इंच आप इस प्रकार से निशान लगाइए और ये देखिए शेप देते हुए आप बाजू को कंप्लीट करिए। तो ये जो हमने शेप दिया है दोस्तों, ये हम फ्रंट पार्ट में सिलाई में यूज करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई 9 इंच की बाजू। और दोस्तों साथ ही साथ हमने आपको ये देखिए इसमें भी बाजू आपको बताई है। इसमें कितने इंच की है चलिए नाप के दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। इसमें 6 इंच की बाजू। तो दोस्तों एक 6 इंच की बाजू, एक 5 इंच की बाजू, एक 9 इंच की बाजू, 3 बाजू हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और 34, 36 और 32 3 साइज के हमने आपको ब्लाउज बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।